चलिए शुरू करते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र लिखने की विधि। आज तक आप लोगों ने बहुत सारी विधियों से पढ़ा होगा रासायनिक सूत्र लिखना, लेकिन जब ये आता है ना सल्फाइड, ब्रोमाइड या बाइकार्बोनेट, मतलब जब एक ही चीज़ बार बार चेंज होता रहता है तो फिर वो दिमाग से बाहर जाता है, नहीं समझ में आता है कैसे हो गया। नहीं तो आज आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब लिखना बंद के समझिए इस चीज़ को, ठीक है। देख क्या है कि हमको जब रासायनिक सूत्र लिखना होता है तो हम पहले पढ़े हुए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, नहीं जिसको कहते हैं संयोजकता के आधार पर, नहीं संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखना, जिसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमको ए और बी का सूत्र लिखना है। ए की संयोजकता 1, बी की संयोजकता 2, दोनों को हम क्या करते, कई चीज गुना कर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। नहीं तो क्या हो गया A2 B1। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ आता था, हम किसी भी तत्व का संयोजकता ज्ञात कर सकते थे, नहीं लेकिन जब इस तरह से यौगिक आ जाते थे तो इन लोगों का संयोजकता ज्ञात करने में हमें समस्या होती थी। तो इसलिए आज का समस्या नहीं होगी, आप इन सबको याद कर लें, कोई समस्या नहीं होगी। चल देखिए कैसे करते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमको लिखना है, सबसे पहले इस दोनों को जानिए। इसमें आप जितना भी देखें लिखा हुआ इसमें क्या है, धातु, अधातु, ठीक है। और ये दो तरह के आयनों में बटे हुए हैं। इधर जितने भी हैं ये सभी क्या है, धनायन है, और इधर जितने भी हैं ये सभी क्या है, ऋणायन है। आप जानते हैं कि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी सूत्र लिखने में इन दोनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है आयन की, चाहे वो धन आयन हो या फिर वो ऋण आयन हो। जैसे देखिए हमको लिखना है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए यहाँ से हम हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H+। कितना प्लस है, 1+। लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या है संकेत, H+। क्लोरीन का क्या है, Cl-। नहीं मतलब कितना प्लस है, 1+ है, मतलब इस संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। क्लोरीन इसमें कितना माइनस है, 1- है, मतलब इस संयोजकता कितनी होगी, 1। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, इसका संयोजकता दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या हो गया, H1Cl1। लेकिन आप लोग जानते हैं गणित के माध्यम से भी कि एक जहां पे आता है उस एक को हम लिखना अनिवार्य नहीं समझते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको HCl लिख सकते हैं ना। चलिए हम लिखना है सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का क्या है, Na+। क्लोराइड का क्या है, मतलब क्लोराइड का क्या है, Cl-। ठीक है। कितना प्लस है, 1+ है, तो संयोजकता इसकी, क्लोरीन पे कितना माइनस है, 1, तो संयोजकता इसकी 1। नहीं ठीक है, कितना संयोजकता क्लोरीन कितना है, फिर वही पुराने में बात है कैंची गुना, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो क्या हो गया, Na1Cl1। इसको मैं से लिख सकते हैं NaCl। नहीं अब हमको लिखना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए आसानी से समझिए,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आप लोग सूत्र लिखते थे नहीं, जैसे ही बाइकार्बोनेट ये सब आता समझ, बाइकार्बोनेट क्या लिखे, क्या वो लिखेंगे, समझ पैसा कितना होगा, नहीं घबराना नहीं है, बस याद रखिए कैल्शियम का क्या होता है संकेत Ca, और कैल्शियम पे कितना प्लस है 2+, ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस, ठीक है। और बाइकार्बोनेट कहाँ है HCO3, ठीक है। इसमें माइनस कितना है 1 माइनस, नहीं एक ऋण आयन है इसमें, मतलब इसमें पैसे कितनी है 1 है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसका संख्या कितना हो गया 2, ठीक, इसका कितना हो गया 1, ये सूत्र लिखेंगे कितना हो जाएगा Ca 1 हो गया, HCA3 को 2 से गुना करना होगा, लिखेंगे HCO3 का होल 2 हो गया ना, CaHCO3 का होल 2, 2 से गुना हो रहा है इतना को, है इसी से 2 है, हो गई। आसान है इसको लिखना, हमको लिखना है कोई भी इसी से बोलिए क्यूप्रिक, क्या लिखना है क्यूप्रिक, चाहे लिखो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड का क्या है Pb, Pb2++ है नहीं, और नाइट्रेट का क्या है NO3-, क्या हो जाएगा Pb पर कितना है 2, NO3 पर कई चीज गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा Pb NO3 का होल 2, नहीं चलिए अब देखते हैं और भी, जैसे हम कह दिया क्या एस्टेनस क्लोराइड, एस्टेनस क्लोराइड, ठीक है। तो एस्टेनस का क्या होता है Sn, ठीक है, Sn2+ है ना, और क्लोराइड का क्या होता है Cl-2 1, क्या हो जाएगा कहीं गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Sn Cl हो गया, आसान है। अगर यही कह दे एस्टेनिक क्लोराइड, यहाँ एस्टेनस क्लोराइड, यहाँ कह दिया एस्टेनिक क्लोराइड, तो एक बात हमेशा याद रखना, 2 चीज, जब कभी भी किसी भी धातु पे, ठीक है, अगर एक प्लस रहे, मतलब एक ही जैसा 2 नाम हो, जैसे एस्टेनस और एस्टेनिक, एस्टेनिक का मतलब क्या इससे कम होगा, इस पे कम वाले पर क्या होगा, कम वाले का नाम होगा इक, ठीक है, और जिस पर ज्यादा होगा उसका नाम क्या होगा अस, मतलब जिस पर ज्यादा माइनस होगा उसका लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा अस, और कम वाले पे क्या जुड़ा रहेगा इक, ठीक है। देखो एस्टेनिक, एस्टेनिक कहाँ है एस्टेनिक, सॉरी ज्यादा वाले पे जुड़ा रहेगा, ठीक है, कम वाले पे अस रहेगा, कम जिस पे रहेगा उस पे क्या रहेगा अस, और ज्यादा जिस पे रहेगा उस पे क्या रहेगा, कम वाले के लिए और ज्यादा वाले के लिए है ठीक। तो एस्टेनिक क्लोराइड, एस्टेनिक का सूत्र क्या होता है Sn और 4+ और क्लोरीन का, क्लोराइड का Cl-, तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो गया संयोजकता 4, इसका कितना हो गया 1, तो क्या हो जाएगा SnCl, नहीं आसान तरीके से लिख लेंगे आप, लिख लो उसको। चलिए अब देखते हैं 1 2 और,
पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम में क्या होगा K प्लस और सल्फेट का SO4 नहीं SO4, माइनस में कितना है 2, इसे सल्फेट कितना हो गया, इसे कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो गया K2SO4 नहीं, अगर यही कह दे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का सल्फाइड का H2 माइनस, नहीं S के ऊपर 2 माइनस, H2 माइनस नहीं पढ़ेंगे इसको, नहीं कितना हो जाएगा, एक इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, नहीं आसान है या नहीं है, आसान, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जो भी दोस्त मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए, पहले इसका हो सके तो या तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लें या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अपने नोटबुक में नोट कर लें। और अगर आपको किसी भी तरह को सूत्र लिखने में दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने पिछले दिन दिया था, नहीं तो फिर से लिख लीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड करें या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपका आंसर आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि अगला वीडियो मैं जब लेकर आऊँ उससे पहले आप लोगों को पूरा याद रहेगा। कल का वीडियो मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कल मौसम खराब था, मौसम खराब होने की वजह से लाइट नहीं था, इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं हो सका। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के बच्चों के लिए भी ये बहुत लाभकारी है, इसलिए इसे सही बच्चों तक पहुंचाएं, अपने सीनियर हो, जूनियर हो, भाई हो, दोस्त हो, सबके पास पहुंचाएं। और अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए। थैंक यू।